Hello everyone, welcome to my channel HSV Harman Study Vlog. Today we discuss the topic epithelial tissue. In previous lecture we had discussed introduction to tissue, classification and function of tissue. Now today we are going to discuss on epithelial tissue. जो लास्ट वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो epithelial tissue. Epithelial tissue form the covering or lining to the free surfaces of the body. So जो epithelial tissue है वो क्या फॉर्म करती है? कवरिंग और लाइनिंग जहाँ फ्री सरफेस होती है बॉडी में. They perform visceral functions. They perform करती हैं visceral functions like protection, excretion, glandular secretion and absorption. The epithelial cell contain minimal extracellular material. So जो epithelial cell है ये contain करता है extracellular material, but they are arranged on a basement membrane. But ये कहाँ arrange होती हैं? Basement membrane पे. Then epithelium is further classified as simple epithelium and stratified epithelium. So जो simple epithelium है composed of a single layer cell. Simple epithelium का मतलब ये कि ये compose होती है single layer cell के साथ, और जो stratified epithelium है ये consist होती है two or more cell layers stacked one on top of the other. So जो stratified epithelium है ये consist होती है two or more cell layers के साथ. Then simple epithelium, it consists of single layer of cell. ये single layer of cells के साथ consist होती है. It is further divided into squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium and glandular epithelium. So the first is squamous epithelium. It consists of flat cell arranged edge to edge as in a mosaic. सो ये कंसिस्ट होती है फ्लैट सेल. सो सी इन द पिक्चर की देखो फ्लैट सेल है जो अरेंज है एज टू एज एज इन अ मोसैक. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कवर्स द एल्वोली ऑफ लंग्स, पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज. सो जो इस टाइप का एपिथेलियम होता है ये किसको कवर करता है? एल्वोली ऑफ लंग्स को, पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज को. क्यूबिडल एपिथेलियम, हेयर द सेल्स आर क्यूबिकल. यहाँ सेल कैसे होते हैं? क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं. दे आर अरेंज ओवर अ बेसमेंट मैम्ब्रेन. ये बेसमेंट मैम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं. इट इज़ फाउंड इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी. सो ये कहाँ फाउंड होते हैं? किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हमें ये फाउंड होते हैं. देन क्लूमनर एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल अरेंज ऑन अ बेसमेंट मैम्ब्रेन. सो ये कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, ये अरेंज होते हैं बेसमेंट मैम्ब्रेन पे. इट इज़ फाउंड इन लंग्स एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स. तो ये कहाँ फाउंड होते हैं? लंग्स में और ग्लैंड्स के डक्ट में हमें ये फाउंड होते हैं. देन सिलिएटेड एपिथेलियम, द सेल्स में भी क्यूबियोड और क्लूमनर. इसके जो सेल्स होते हैं या तो क्यूबियोड फॉर्म में होते हैं या क्लूमनर फॉर्म में होते हैं. बट दे कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया प्रेजेंट इन द फ्री बॉर्डर. तो सी इन द पिक्चर कि इसके देखो ऊपर एक सीलिया टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो ये कंटेन करता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया जो प्रेजेंट होता है इन द फ्री बॉर्डर. एग्जाम्पल सेल्स लाइनिंग द ट्रेकिया. देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और क्लूमनर सेल. ये कंसिस्ट होता है सिलेंड्रिकल और क्लूमनर सेल के साथ. इट इज़ प्रेजेंट इन सिक्रीटरी ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट. तो ये किस में प्रेजेंट होता है? सिक्रीटरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ब्रेस्ट में ये प्रेजेंट होता है. गोबलेट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल. सो जो गोबलेट सेल्स है ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल होता है. ये सिक्रीट करता है, दे सिक्रीट म्यूकस और मुसीन. तो क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस और मुसीन को सिक्रीट करता है. The goblet cells are more numerous in the stomach, colon and trachea. So जो goblet cells हैं ये कहाँ मोर होते हैं? स्टमक में, कोलोन में और ट्रेकिया में. Then the glands are of two types. तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इसमें जो ग्लैंड्स है टू टाइप्स के होते हैं.
एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है. सो जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आर अगेन क्लासिफाइड एज, तो जो मल्टी सेलुलर है ग्लैंड अगेन क्लासीफाई होता है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. सो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है विच कंटेन अ डक्ट, जो कंटेन करता है डक्ट, दे सिक्रीट एंजाइम्स, ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें डक्ट नहीं होता, विच डू नॉट कंटेन अ डक्ट, दे सिक्रीट हार्मोन्स, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन. एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है एंजाइम्स, एंडोक्राइन सिक्रीट करता है हार्मोन्स. Then the second epithelium is stratified epithelium. It is also called as compound epithelium. इसको हम compound epithelium भी कहते हैं. It consists of several layer of cells. ये consist होता है several layer of cells के साथ. It is present in surfaces where there is a considerable wear and tear. तो ये कहाँ present होता है, जहाँ कुछ wear और tear होया होता है. Depending on the type of the cell present, stratified epithelium is further classified into, तो इसकी next classification क्या है stratified की, stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium and transitional epithelium. So the first is stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelia are tissue formed from multiple layer of cell. तो जो stratified columnar epithelial tissue है ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से, जो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मैम्ब्रेन, रेस्टिंग कहाँ होती है, ऑन द बेसमेंट मैम्ब्रेन, विद द सुपरफिशियल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्कैमनस सेल. और जो इसकी सुपरफिशियल लेयर होती है वो किसके साथ कंसिस्ट होती है, स्कैमनस सेल के साथ. अंडरलाइंग सेल लेयर्स कैन बी मेड ऑफ क्यूबियोड और क्लूमनर सेल एज वेल. तो जिसकी जो सेल की लेयर है वो किसके साथ बनी होती है, क्यूबियोडल और क्लूमनर सेल के साथ. इट लाइन द ओसिफेगियस, माउथ एंड वेजिना. तो ये किसको लाइन करती है, ओसिफेगियस को, माउथ को और वेजिना को. द नेक्स्ट इज स्ट्राटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम. अ टाइप ऑफ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम इन विच द टॉप मोस्ट लेयर इज मेड ऑफ क्यूबिडल एपिथेलियल सेल सच एज दैट वन फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड मैमरी ग्लैंड्स. तो जो ये टाइप है क्यूबिडल एपिथेलियम की, इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ये किसके साथ बनी होती है, क्यूबिडल एपिथेलियल सेल के साथ बनी होती है. सच एस ये कहाँ हमें फाउंड होती है, स्वेट ग्लैंड में, सैलिवरी एंड मैमरी ग्लैंड में ये हमें फाउंड होते हैं. द नेक्स्ट इज स्ट्राटिफाइड क्लूमनर एपिथेलियम. स्ट्राटिफाइड क्लूमनर एपिथेलियम इज अ रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है जो कंपोज्ड होता है कॉलम शेप के साथ. कॉलम शेप सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर. तो ये कंपोज्ड होता है कॉलम शेप्ड सेल जो अरेंज होते हैं इन मल्टीपल लेयर्स में. स्ट्राटिफाइड क्लूमनर एपिथेलिया आर फाउंड इन द कंजक्टिवा ऑफ द आई, इन पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, एनस, यूट्रस एंड द मेल यूथ्रा एंड वास डिफरेंस. तो ये स्ट्राटिफाइड एपिथेलिया हमें इनमें फाउंड होता है. देन ट्रांसिशनल एपिथेलियम. इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम फाउंड इन द यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर. तो ये जो फॉर्म है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम ये हमें कहाँ फाउंड होती है, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर में. इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल अरेंज एज फॉलो. तो ये कंसिस्ट होती है 4 to 6 लेयर ऑफ सेल के साथ. सो द लोअर बेसल रो इज मेड ऑफ क्यूबिडल सेल. तो जिसकी जो लोअर बेसल रो है किसकी मेड होती है, क्यूबिडल सेल के साथ. इंटरमीडिएट लेयर इज मेड ऑफ लॉन्गर एंड पॉलीहेड्रल सेल. तो जो इसकी इंटरमीडिएट लेयर होती है वो मेड होती है लॉन्गर एंड पॉलीहेड्रल सेल के साथ. और जो सुपरफिशियल लेयर होती है इज मेड ऑफ लार्जर एंड फ्लैटेंड सेल. सो जो सुपरफिशियल लेयर है वो मेड होती है लार्जर एंड फ्लैटेंड सेल के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. Please like, share and comment on my channel and also subscribe my channel. Thanks for watching.